एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। ये कड़कनाथ आखिर है कौन और कड़कनाथ की डिमांड विदेशों तक में क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए। भाइयों बहनों, ये कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ की समृद्ध परंपरा और विरासत को, आर्थिक शक्ति और पूरे क्षेत्र को कड़क बनाने का काम करता है। जिस कड़कनाथ की कहानी खुद प्रधानमंत्री मोदी सुना रहे थे, जिस कड़कनाथ को मोदी झाबुआ की आन बान और शान बता रहे थे, आज हम आपको उसी कड़कनाथ से मिलवाने जा रहे हैं। गौर से देख लीजिए, यही है कड़कनाथ। जी हाँ, कड़कनाथ एक खास प्रजाति का मुर्गा है जिसकी एक नहीं कई खासियत हैं। हम आपको कड़कनाथ से मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि इसे लेकर क्यों देश के दो राज्य आपस में भिड़ गए थे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कड़कनाथ की तारीफ में क्या कुछ कहा। और मुझे हमारे झाबुआ जिले के लोगों से भी, आदिवासी बहनों के साथ एक बार बातचीत करने का मौका मिला था। एक हमारी चंपा बहन निमामा, ये चंपा बहन निमामा जब उनके साथ में बात कर रहा था तो मैंने देखा, बाद में दूसरे दिन तो अखबारों में भी बहुत छपा था। और वो जब मेरे से बात कर रही थी तो कड़कनाथ को लेकर के आई थी और उसने कहा, देखिए हमारी आन बान शान, ये हमारा कड़कनाथ है। भाइयों बहनों, ये कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ की समृद्ध परंपरा और विरासत को, आर्थिक शक्ति और पूरे क्षेत्र को कड़क बनाने का काम करता है। कड़कनाथ की डिमांड कितनी है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगाइए कि इसका मीट 500 रुपए किलो और कई बार तो उससे भी महंगा मिलता है, यानी आम चिकन से करीब 3 गुना। सवाल यह है कि कड़कनाथ में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से ये इतना महंगा बिकता है। ये समझने के लिए आपको दिखाते हैं झाबुआ से वो ग्राउंड रिपोर्ट, जब इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमारे खास चुनावी शो वोट यात्रा के लिए झाबुआ पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने खुद कड़कनाथ की खासियत जानी और समझी थी। तो ये है कड़कनाथ मुर्गा। इस मुर्गे की क्या विशेषता है हम आपको बताएंगे। आपने हमेशा सुना होगा कि इंसान और जानवर सभी का ब्लड जो है वो रेड होता है, लेकिन इसका नहीं। इसके रंग जो है खून का वो काला होता है। क्या है इसकी विशेषता, आइए इनसे ही सुनते हैं। ये बताइए, ये कड़कनाथ मुर्गा है? सर, ये कड़कनाथ मुर्गा है। इसका चिकन काला होता है और इसकी हड्डी वगैरह ये भी काली रहती है, मांस काला रहता है। इसको खाने से अच्छा फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है सर? इसको बीमारी जैसे कटती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल कम करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कंट्रोल करता है और बहुत सारी सुविधाएं, मतलब परिवार सेहत के लिए अच्छी रहती है साहब। झाबुआ के लोग ही नहीं, विशेषज्ञ भी कहते हैं कड़कनाथ के मांस में आयरन और प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जबकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा दूसरे प्रजाति के मुर्गों से काफी कम पाई जाती है। इतना ही नहीं, इसका मीट दूसरी प्रजाति के मुर्गे से स्वादिष्ट और सेहतमंद भी होता है। कहते हैं कि कड़कनाथ में 25% प्रोटीन है, जबकि बाकी मुर्गे में 18 से 20% प्रोटीन ही पाया जाता है। इसी तरह कड़कनाथ में वसा यानी कि फैट की मात्रा अधिकतम 1.03% तक होती है, जबकि सामान्य मुर्गे में 13 से 25% फैट होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, सबसे ज्यादा नेचुरल अगर कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता तो सिर्फ झाबुआ में पाया जाता, जिसमें इसकी हड्डी काली होती है, ब्लड काला होता है। इवन सारी चीजें आप देखोगे, इसको आपको इस खाने के बाद में ऐसा फील नहीं होगा, भारीपन लगेगा नहीं, इसलिए इसके लिए इसे तौर पर कड़कनाथ पाया जाता है। कड़कनाथ मुर्गे को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफी वक्त तक विवाद की स्थिति थी। विवाद इस बात पर था कि कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का है। मध्य प्रदेश का दावा था कि कड़कनाथ मुर्गे की उत्पत्ति प्रदेश के झाबुआ जिले में हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ का कहना था कि कड़कनाथ को प्रदेश के दंतेवाड़ा जिले में अनोखे तरीके से पाला जाता है और मुर्गे की यह खास प्रजाति मूलतः छत्तीसगढ़ की है। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको लेकर क्या झगड़ा हुआ? दीपक जी, इसको लेकर सीधे तौर पर ये झगड़ा था कि दंतेवाड़ा कलेक्टर में और छत्तीसगढ़ ने ये लिखा था कि हमारे यहाँ का है कड़कनाथ मुर्गा। इसको लेकर एक पूरी बाकायदा जद्दोजहद चल रही है। यहाँ की एक जियो संस्था है जो कि ग्रामीण विकास ट्रस्ट है,
जिसने 2013-12 में एक चेन्नई में इसको लेकर कहा था कि हमारा है कड़कनाथ झाबुआ का लेकर। इसको लेकर विगत 1 महीने पूर्व ही यहाँ पर जियो टैग भी मिला है और मध्य प्रदेश सरकार का मूल रूप से यहाँ का दिया गया कि झाबुआ का ही है कड़कनाथ, ये बताया गया है। और इसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बाकायदा केरल और दिल्ली के वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने शोध किया था और शोध करने के बाद ये बताया था कि 1 हफ्ते में विदिन अगर आप 2 से 3 कड़कनाथ खाते तो फेट रही थे, ये फेट नहीं लाता है। करीब 6 साल के बाद इस विवाद का अंत तब हुआ जब पिछले दिनों ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री ने मध्य प्रदेश के दावे को मंजूर कर लिया और साफ कर दिया कि अब से कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का ही माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देश में ही नहीं विदेशों तक फेमस है ये कड़कनाथ मुर्गा।